नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। करंट अफेयर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 13 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स, जिसकी हेडलाइंस है इसरो के नए अध्यक्ष, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2022 जारी, बैडमिंटन जूनियर नंबर 1 पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। ये हैं आज की हेडलाइंस। और साथ में हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू। तो आइए शुरू करते हैं। एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष। केंद्र ने बुधवार को वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। तो अगला जो प्रमुख होंगे हमारे इसरो के, तो वो होंगे एस सोमनाथ। वह के सिवन का स्थान लेंगे। के सिवन का स्थान यानी कि एस सोमनाथ से पहले जो इसरो के प्रमुख है वो कौन थे? के सिवन। और उनका स्थान लेंगे एस सोमनाथ। सोमनाथ ने GSLV-M के थर्ड लॉन्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने करियर की शुरुआती चरणों के दौरान पोलर सैटेलाइट व्हीकल PSLV के एकीकरण के लिए एक टीम लीडर थे। वह 22 जनवरी 2018 से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक का नेतृत्व कर रहे थे। एस सोमनाथ 1985 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में शामिल हुए। वह जून 2010 से 2014 तक GSLV-M के थर्ड परियोजना के निदेशक थे। ये हैं एस सोमनाथ, जो कि हमारे इसरो के नए प्रमुख होंगे। और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के एकीकरण के लिए एक टीम लीडर थे। और 22 जनवरी 2018 को ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि 22 जनवरी 2018 से ये नेतृत्व कर रही हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के। नेक्स्ट है एरिक गोरसेटी होंगे भारत के नए अमेरिकी राजदूत। अमेरिकी राजदूत जो बाइडेन ने भारत में नए राजदूत के रूप में लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गोरसेटी को नियुक्त किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जिन्होंने भारत में नए राजदूत के रूप में लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गोरसेटी को नियुक्त किया है। अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों की कमेटी उनकी नियुक्ति की पुष्टि करेगा। सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय एरिक गोरसेटी मौजूदा अमेरिकी राजदूत केनथ जस्टर का स्थान लेंगे। एरिक गोरसेटी 2013 में लॉस एंजलिस के मेयर बने थे। यानी एरिक गोरसेटी हैं, ये होंगे भारत में नए अमेरिकी राजदूत। और इसे नियुक्त किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। और जो एरिक गोरसेटी हैं, ये 2013 में लॉस एंजलिस के मेयर बने थे और ये केनथ जस्टर का स्थान लेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA द्वारा प्रदान किए गए विशेष आंकड़ों के आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने रैंकिंग जारी की है। किसके द्वारा जारी की गई है? IATA, इंटरनेशनल एयर पासपोर्ट एसोसिएशन। इस सूची में जापान, सिंगापुर दोनों सूची में फिर से पहले स्थान पर रहे हैं। यानी कि पहले भी ये पहले स्थान पर रहे थे और इस बार भी पहले स्थान पर रहे हैं। इसके बाद में जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका के पासपोर्ट एक बार फिर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो पहले स्थान पर तो हैं जापान और सिंगापुर। पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे स्थान पर हैं जर्मनी और दक्षिणी कोरिया के पासपोर्ट हैं। और तीसरे स्थान पर हम बात करें तो इसमें फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 83वां स्थान मिला है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है। 83वें नंबर पर भारत है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, जो अक्टूबर 2021 से 7 स्थान ऊपर, यानी कि अक्टूबर 2021 से 7 स्थान ऊपर आ गया है। भारत के पास अब बिना पूर्व वीजा के 60 देशों तक पहुंच हासिल है। तो ये ध्यान में रखना है, 83वें स्थान पर है भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तस्मीन
मीर जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर। ये है तस्लीम मीर जूनियर। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्मीर मीर BWF जूनियर रैंकिंग की अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। वह यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है, यानी कि युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्मीर मीर, और ये BWF जूनियर रैंकिंग की अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है, और ये वरीयता हासिल करने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है। गुजरात की 16 साल की तस्मीर मीर पिछले साल शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला है, और जिसमें उन्होंने 3 जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते हैं। इसमें वह 3 पायदान के फायदे से जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल रही है। तो फिलहाल अंडर 19 बालिका एकल वर्ग BWF जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी हैं तस्मीर मीर जूनियर, जो कि गुजरात की रहने वाली हैं। कोची बना जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन सा? कोची शिपयार्ड लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। इसके द्वारा 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से दिसंबर 2021 में पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया कोची, जिसका नाम है मुजरिस। यह परियोजना कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है, जबकि इसकी नावों वाटर मेट्रो कहा जाएगी। इसकी जो नाव होंगी उनको क्या कहते हैं? वाटर मेट्रो कहा जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये था आज का करंट अफेयर्स। अब आगे हम राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में नियुक्त सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए CEO कौन हैं, जिनका जन्म अजमेर में हुआ है? तो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए CEO कौन है, जिनका जन्म अजमेर में हुआ है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अमित नागल, सेकंड है पराग अग्रवाल, थर्ड है विजय भंडारी, फोर्थ है सुमित अवस्थी। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, पराग अग्रवाल हैं। यहाँ पर इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ये अभी हाल ही में जो ट्विटर के नए CEO नियुक्त हुए हैं और इनका जन्म है वो अजमेर में हुआ है। नेक्स्ट है नेशनल शूटर चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कौन से खिलाड़ी हैं जिनने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अनीस भानवाला, सेकंड है अभिजीत तोमर, थर्ड है भावेश शेखावत और फोर्थ है भूपेंद्र सिंह राठौड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, भावेश शेखावत, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने दक्षिणी शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो दक्षिणी शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन है वो जैसलमेर में किया है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं अलग अलग, यानी कि भारत की जो अलग अलग जितनी सेनाएं हैं उन सभी ने मिलकर के ये सेना अभ्यास किया है, और ये भारत का पहला एकीकृत युद्धाभ्यास है। तो ये ध्यान में रखना, कहाँ हुआ है? जैसलमेर में हुआ है, और भारत की सभी सेनाओं ने मिलकर ये अभ्यास किया है। भारत में किस पक्षी की प्रजनन केंद्र के रूप में सांबर झील चर्चा में है? कौन सा पक्षी है जिसके प्रजनन केंद्र के रूप में सांबर झील चर्चा में है? तो पहला ऑप्शन है साइबेरियन सारस कुरिंजा, अमूर फाल्कन, थर्ड है फ्लेमिंगो जिसे हम राजहंस भी कहते हैं, रोजी पेलिकन। तो ये ऑप्शन थर्ड ही हो जाएगा, फ्लेमिंगो यानी कि राजहंस के प्रजनन केंद्र के रूप में सांबर झील चर्चा में है। इनकी तस्वीरों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य की पहली किसान रेल कहां से चली जो बहता स्टेशन असम के लिए रवाना हुई थी? तो पहली किसान रेल सेवा जो कहां से चली थी और ये कहां तक गई थी? असम, बहता स्टेशन असम तक गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है जयपुर, सेकंड है जोधपुर, थर्ड है कोटा और फोर्थ है अलवर। तो ये अलवर से चली थी और असम के लिए रवाना हुई थी, बहता स्टेशन असम के लिए रवाना हुई थी। यहाँ पर इसकी तस्वीर देख सकते हैं। ये चली कब थी? तो ये 7 अगस्त
2021 को अलवर से चली थी और असम के लिए रवाना हुई थी। ये ही पहली किसान रेल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये थे आज के करंट अफेयर्स और साथ में 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होते रहे। और आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1000 से भी अधिक इम्पोर्टेंट जनरल साइंस की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसमें शामिल किए गए हैं। वो सीरीज भी आप देख सकते हैं, जिनकी जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं आपके डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।